ऑफिस से फर्स्ट क्लास बना के दे दी। अब हमारे वारे नक्की हुए है कि मैं तो किसके, तो क्या हमारे। तो मैंने कहा आप दोनों अलग अलग, ना ना वो इतना तो अभी खराब नहीं हुआ कि हम दोनों साथ में 3 महीना या 3 महीना या 3 महीना या, इसलिए हमारे भी आपकी तरह बिहार के पोटले रेडी रखने पड़ते। 3 महीने हो गए, इसलिए हमको भी हमारे पोटले बांधने पड़ते। उतना ही नहीं गुरुदेव, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि कहीं पर भी चढ़ावा मत बोलना, हम तुमको संभाल रहे हैं, जो भी मिलकर तुम्हारे पास है ने हमको पूछे बिना कहीं खर्च नहीं करनी। तो मैंने कहा आपने अपना कुछ रखा है? तो कहा हाँ गुरुदेव रखा है ने, जो हिस्से किए हमने 3, एक चौथा हिस्सा मैंने मेरा भी रख लिया है। तो वो तीनों की नजर उस हिस्से पे है। एक ब्लॉक मेरे पास है, 3 करोड़ रुपए मेरे पास है, एक गाड़ी मेरे पास है। अब कहीं थोड़ी बहुत इच्छा होती है तो 1-2 लाख का चढ़ावा बोल के जाता हूं तो झगड़ा स्टार्ट। आप क्यों बोल के आए, आप क्यों बोल के आए? एक बहू तो इतना बोलती है कि आप लिखा के आए हो ने, मैं जाके ना बोल के आ जाऊंगी। देखो ये आपका संसार है, आपने तीनों को 3 ब्लॉक, दुकान, फैक्ट्री सब कुछ दे दिया, मगर आज 2 लाख 3 लाख भी खर्चा करना अपने हाथ में नहीं। मन के गुरुदेव साविका को ठीक नहीं है, उसको रख के आया हूं। अभी फोन आया है कि बहुत ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अकेली बाथरूम में नहीं जा सकती, अकेली संडास में नहीं जा सकती, अब उसको तकलीफ पड़ रही है। गुरुदेव मैं जा रहा हूं। आंख में आंसू आ गए। धर्मात्मा व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति, पर देखो आप लोग इतना टर्न बंद सुनते हो। कितना सुनते हो? टर्न बंद सुनते हो, और आपके पर्सनल प्रत्यक्ष से कितने ही लोगों को ऐसी अनुभूति होती है, उसके बावजूद भी मन में ये नहीं होता है कि अब मैं राग नहीं करूंगा, अब मैं द्वेष नहीं करूंगा, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं झगड़े नहीं करूंगा, अब मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बस अब मैं मेरे आत्मा का देखूं। पर से खास स्व में बस। आराधना का शंखनाद तब गुंजित होता है जब अपन पर से खसते हैं, यानी दुनियादारी की पंचायतियों से निवृत्ति ले लेते हैं और स्व में बस अपने खुद का सोचते हैं। अब बहुत गई थोड़ी रही। क्या हुआ है? बहुत गई थोड़ी रही है। अरे मैं पूरे दिन मेरे घर का टेंशन लाऊं, पूरे दिन परिवार का लाऊं, पूरे दिन बच्चों का लाऊं, और बच्चों को तो कुछ पड़ी नहीं है। 3 महीना होते ही बच्चे तो 10 दिन पहले बोल देते हैं पापा बहन फोन पर कर जो पासो के वो टाइम से लेवा आवे के। वहां जाओ तो वो भी 10-15 दिन बाकी रहे, उसके पहले वो भी वार्निंग दे देता है। और बाप और माँ फिक्र किसकी करते रहते? मोरो सोरो है, मोरो पोतो, मोरो हो। अरे भी तोरो हो तो थोने वारा थोड़ा घाल तो, तुम्हारा होता तो तुम्हारे लिए ऐसा थोड़ा सोचता नहीं, हमारे यहाँ ही रहो, आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसा कब होता है? जब अपन अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर उस तरह का बचपन से ही बच्चों में संस्कार दिया हो। अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। एक गुजराती कवि ने भी लिखा है कि बनाया पछी जो घर पड़ी जाए तो चणतरनी खामी छे। बनाया पछी जो घर पड़ी जाए
તો ચણતરની ખામી છે. રામ શ્રવણની આ માતૃભૂમિ છે. આ ભૂમિના કણકણની અંદર માતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ ના સંસ્કારો રેડાયેલા છે. ત્યાં જો બેટા બાપ સામા થાય તો સમજો કંઈક તમારી પણ ખામી છે. તમે એમ आप लोगों ने उन बच्चों को शिक्षा दिया, शिक्षण दिया, धन दिया, धंधा दिया, शादी करवाई, वाली को लाए, मगर साथ में धर्म दिया, साथ में गुरु निश्रा दी, साथ में उन्हें धर्म का ज्ञान दिया कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष नौ तत्व क्या चीज है. लड़ाई झगड़े करने से कौन सा कर्म बंधता है. किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने के बाद सेवक नहीं बनकर मालिक बनकर बैठ जाते हैं तो कौन सा कर्म बंध होता है. वो कभी सिखाया अपने बच्चों को? आपने भी ट्रस्टी बनकर झगड़े किए, गाड़ी ग्लोच किए, मारा मारी किया, तो फिर आपके बच्चे भी जहाँ कहीं भी किसी क्षेत्र में जब ट्रस्टी बनते हैं वो बाप करता बेटा सवाया, वो भी आपसे ज्यादा बढ़कर होलसेल में गालियाँ बोलेंगे, होलसेल में अवहिवट करेंगे, होलसेल में देव गुरु और धर्म का इंसल्ट और अपमान करेंगे. इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस संघ की सेवा करने वाला, इस धर्म स्थानकों की सेवा करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है. क्या बांधता है? तीर्थ की चतुर्विध संघ की भक्ति करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधता है. मगर कब? वो सरल है, वो विनयवान है, वो देव गुरु और धर्म का भक्त है. उसे इस चतुर्विध संघ के एक एक अंग के प्रति पूर्ण भक्ति भाव है, पूर्ण श्रद्धा है और झुककर सेवा करने का मन में भाव है. ऐसा ट्रस्टी बना हुआ ट्रस्टी किसी भी जगह का वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है. मगर विराधना करने वाला, यद्वा तद्वा बकवास करने वाला, गाड़ी ग्लोच करके जाजम के ऊपर मारा मारी करने वाले लोग नरक के सिवाय, सातवीं नरक के सिवाय और कोई किसी गति में उनको स्थान नहीं. इसलिए मैं बहुत सी बार भक्तों को कहता हूं कि ट्रस्टी नहीं बनना, और बनना है तो सरल भाव, हर साधु साध्वी जियों के प्रति सम्मान भाव, हर संघ के सदस्य के प्रति विनय बहुमान भाव, और लग सके तो 2 पैसा अपने जेब का लगाना, मगर भूल से भी इस देवस्थान का, इस धर्म स्थान का रुपया अपने जेब में आ जाए, अपने जेब में रह जाए या अपने खर्च में भूल से आ जाए तो अपने एक भव नहीं अनेक भाव बिगड़ जाते हैं. अनेक भावों के अंदर दरिद्रता अपना पीछा कभी छोड़ती नहीं है. इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा कि धर्म आराधित भक्ति से और श्रद्धा से आराधित ये धर्म, पिता दान हो, शील हो, तप हो, भाव हो, व्यावच हो, संघ पूजा हो, साधर्मिक भक्ति हो, और सारे धर्म स्थानक की अंग गिने जाते हैं. 7 क्षेत्र, उन 7 क्षेत्रों में से जिस किसी की भी आप आराधना भक्ति से करोगे, श्रद्धा से करोगे, तो वो आराधित धर्म संसार के सभी प्रकार के इच्छित को परिपूर्ण करने की ताकत रखता है. यदि आपने देव को पकड़ लिया है तो उसके लिए कभी भी मन में दुर्भाव मत लाना. यदि आपने परमात्मा की भक्ति स्टार्ट की है तो उस परमात्मा के प्रति पूरा समर्पित बन जाना. यदि आपने गुरु निश्रा
शिकार किए, तो उस गुरु के लिए आप क्या बन जाना? अर्जुन बन जाना, एकलव्य बन जाना। कि गुरु ने गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? अंगूठा मांग लिया एकलव्य के पास से, तो भी उसने उसको गुरु को काट के दे दिया। बोले गुरु के मन में स्वार्थ था, मगर शिष्य के मन में स्वार्थ नहीं था। गुरु के मन में स्वार्थ यह था कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुझे जो धनुर्विद्या सिखा रहा हूं ने, ऐसी धनुर्विद्या का पारंगत व्यक्ति विश्व में और कोई नहीं होगा। इतना अर्जुन के ऊपर उनको प्रेम था ने आशीर्वाद दिया था। मगर एकलव्य भी उसी गुरु का भगत था। पढ़ने गया, गुरु ने पढ़ाया नहीं। वे आप बंधन करने आओ और हम धर्म लाभ ना बोले, और आप पथरवंदाए मथरवंदाए बोले आओ यूं कर दे गुरुदेव, तो आपके दिल में क्या हो जाए? बासी तो हमें पिया भरोरा हुआ के करना हुआ, हमको क्या पैसों से लेना देना है? मगर अपन को एक सोच ऐसी गलत भरी हुई होती है कि वो नीचे से ऊपर आ ही जाती। कितनी बार चक्कर लगाए एकलव्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाई नहीं कराई। सोचा पढ़ना तो इनसे है, गुरु तो यही है। तालाब के किनारे पर जाकर मिट्टी का पुतला बनाया गुरु के आकार का, रोज सुबह शाम फूल लाके चढ़ाता है, पानी भी चढ़ाता है और हाथ जोड़ता है और उनका नाम लेकर धनुर्विद्या सीखता है। बस एक ही श्रद्धा था, भक्ति और श्रद्धा जीवन में चमत्कार सर्जित करती है। अपन तो भैरू जी के भगत हो, 6-12 महीना बरोबर माला गिने, धूप दीवा करे, और कर्म कठिन। देखो अपने भी कर्म चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैरू जी दे देंगे, ऐसा नहीं कि गुरु ही दे देंगे, अपना भी पुरुषार्थ चाहिए। और अपने जो बंधे हुए जुने कर्म है उसे तोड़ने के लिए इस प्रारब्ध को, इस भाग्य को भी मजबूत बनाना आवश्यक है। और भाग्य और प्रारब्ध मजबूत बनता है तपस्या से, आराधना से, भक्ति से, पूजा से, सेवा से, मानवता की हेल्प करने से, दूसरों की मदद करने से, दुआएं प्राप्त करने से पुण्य खिलता है, पुण्य बढ़ता है और पुण्योदय जीवन के अंदर आता है। पर अपन को ये तो करना नहीं है। निरंतर सुख की इच्छा है, मगर धर्म करने की इच्छा गतानुगतिक जो है, कभी व्याख्यान में आ जाने का तो आ जाते, प्रतिकोण में आ जाने का तो आ जाते, भक्ता मरे नहीं। अपन को यह सोचना है कि 24 घंटे में से कितने घंटे मेरी आराधना में लग रहे। जब भक्ति के भावना के घंटे ज्यादा बढ़ेंगे, सोने के, खाने के, बातों करने के घंटे कम हो जाएंगे, तब सोचना कि आपके जीवन में भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा मजबूत होती जा रही है और फिर ताकत नहीं है। हूँ मागू ने तू आपे, ए बात मने मंजूर નથી, કરવો છે ફેસલો મારે આજ, કા તું નથી અને કા હું નથી। और कब? 24 में से ज्यादा में ज्यादा समय, भले जिंदगी भर नहीं कर सको आप, मगर जब आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी कभार जिंदगी में मौका मिलता है छरी पालित संघ में जाने का, कभी कभार आपको मौका मिलता है ध्यान तप करने का, कभी कभार आपको मौका मिलता है ये चातुर्मास में आने का। और इसे ऐसे ऐसे अवसरों में, ऐसे ऐसे कल्याण करने वाली आराधनाओं के अंदर एंट्री लेने के बाद सबसे पहला तो यह तैयारी रखनी है कि मुझे सुख की फरियाद, सुख की याद नहीं और दुखों की फरियाद नहीं। क्या याद रखना है? राम जी जब वनवास जा रहे थे 14 साल के, और 14 साल के वनवास के लिए जब निकल रहे थे, तब सीता जी आके खड़े रह गए बीच में, नहीं
मैं भी चलूंगी। कहा? तो कि आपके साथ वनवास। राम जी ने ना बोला, नहीं, जंगल में जाना है, भाठा, कांटा, कांकरा, वहां रूम नहीं होगी, वहां एसी नहीं होगी, वहां पंखे नहीं होंगे, वहां कूलर नहीं होगा, वहां गादी तकिया नहीं होगी, वहां दीवारें नहीं होगी। अभी तो कहीं संडास और बाथरूम में सांप निकलता है, मगर जंगलों में तो चारे बाजू सांप ने बिच्छू होते हैं। राम जी ना बोल रहे, तेरा काम नहीं है, तुझे नहीं चलना है, क्योंकि मैं तो जंगल में जाऊंगा, 14 वर्ष तक जंगल में रहना है मुझे, वनवास। वहां तुम्हारा काम नहीं, हम ही आएंगे। तब सीता जी ने जवाब दिया, स्वामीनाथ, दुखों की फरियाद नहीं करूंगी और सुखों को याद नहीं करूंगी, मुझे तो चलना है बस तुम्हारे साथ। बस वैसे ही जब अपन भी अपने जीवन में है, पूरी जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है, कितने वर्ष चले गए जिंदगी के, पर अपने यहाँ तो 60 साल के ऊपर वालों को एंट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी एंट्री? कि 60 साल के बाद मैं कहता हूं ने कि भाई बचपन में धर्म करो, यंग उम्र में धर्म करो, जब आपका 5 इंद्रिय आपको साथ देती है तब आप कुछ कमा लो, पैसे नहीं, पुण्य, धर्म सीख लो, समझ लो, कमा लो। और कब तक हो सकता है? प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। हमारे धर्माचार्यों ने अपनी जिंदगी के 4 हिस्से बनाया है। प्रथमे नार्जिता विद्या, पहली अपनी जो उम्र है 20 साल की, जन्म से लेकर 20 साल की उम्र है ने, वहां तक क्या करना है? प्रथमे नार्जिता विद्या, 20 साल की उम्र तक एजुकेशन, विद्या, ज्ञान, शिक्षा ही लेनी है।